हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी मंथली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाएगा। एंड उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो चलिए सबसे पहले एक बार ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। रूल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड तो आराम से एकदम ध्यान से देखिएगा। एट द मनी का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा करंट मंथ एक्सपायरी का, एंड एट द मनी का ही मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का। एंड एंट्री होगी मेरी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, एग्जिट होगी 3:15 PM करंट मंथली एक्सपायरी। सो उसी दिन 3:15 PM पर मैं ट्रेड क्लोज करूंगा। टारगेट मैं इसमें लूंगा 7 to 8% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। सो जितनी मेरी एक्चुअल कैपिटल डिप्लॉय होगी ये स्ट्रैटेजी में, उसका जैसे ही मुझे 7 या 8% का टारगेट आएगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड स्टॉप लॉस मेरा 4% का रहेगा। तो ये एकदम स्ट्रिक्ट मैं रूल्स फॉलो करने वाला हूँ। एंड इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एंड उसी के साथ जो भी इसका लॉजिक है वो मैं साइमल्टेनियसली डिस्कस करता रहूंगा। ऑलराइट, तो मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने एल्गो टेस्ट में लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक जुलाई मंथ का एग्जांपल दिखाता हूँ। सो महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन होगा उसी दिन मैं ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा। 1 जुलाई पे ट्रेड डिप्लॉय होगी एंड एक्सपायरी मैं इसकी 31 जुलाई ले लूंगा जो मंथली एक्सपायरी है। एंट्री टाइम 10 AM की रहेगी। सो एंट्री टाइम का ना बस यही सिंपल सा रूल है कि हमें वैसा टाइम लेना है जब मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए। अब ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते ही मैं ट्रेड लूँ, इसीलिए मैं 10 बजे आराम से ट्रेड इसमें डिप्लॉय करूंगा। अब 31 जुलाई की एक्सपायरी है एंड स्पॉट चल रहा है 25,550। बट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं राउंड फिगर वाली स्ट्राइक लूँ सो दैट अगले महीने की मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाए। बिकॉज अगर मैं 25,550 का ही कॉल एंड पुट ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, सो देखिए जो 28 अगस्त है उसमें लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए लिक्विडिटी के कारण यहाँ पे मैं जो राउंड फिगर वाली स्ट्राइक्स हैं उन्हीं को यहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो 25,500 यहाँ पे मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर दूंगा करंट मंथ एक्सपायरी का, एंड अगले मंथ एक्सपायरी का 25,500 कॉल एंड पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बना है जस्ट बिकॉज मैंने एट द मनी का नहीं बनाया है, बट इट इज फाइन बिकॉज ये जो ग्रीन एरिया है उससे मुझे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। ये जो ब्लू लाइन है उससे मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है, बिकॉज इसको हम पूरा होल्ड नहीं करने वाले। ये स्ट्रैटेजी को मोस्टली हम पूरा एंड तक होल्ड नहीं करेंगे बिकॉज हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑलरेडी फिक्स है। सो कुछ भी हो, आपका या तो टारगेट आएगा या आपका स्टॉप लॉस आएगा, दोनों में से कोई एक चीज तो आ ही जाएगी। तो अब ये स्ट्रैटेजी का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैंने ये मंथली अपनी ट्रेड बना दी है जिसमें मुझे 2% की रेंज मिल रही है ऑन ईच ऑफ द साइड्स, एंड मैक्स जो मेरा यहाँ पे गेन है वो 39% का है, जिसमें से मैं सिर्फ 7 या 8% का यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ। एंड अगर मार्केट थोड़ी सी भी इधर उधर मूव करेगी तो 7-8% का टारगेट वहां पे मुझे दिख जाएगा, एंड जैसे ही वो मुझे दिखेगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे डीके इतना ज्यादा नहीं आएगा करंट मंथ एक्सपायरी में, बिकॉज मैंने अगले महीने की एक्सपायरी ली है। 28 अगस्त की मैंने जो एक्सपायरी है उसके कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करे हैं, जिसकी वजह से डीके थोड़ा कम आएगा। सो दैट ये जो मेरा रेड वाला सेक्शन है उसमें लॉस थोड़ा सा स्लो आएगा, इतना क्विकली नहीं आएगा। एंड अगर मार्केट किसी एक तरफ मूव कर जाती है ऊपर या नीचे, देन वहां पे एमटीएम स्विंग में 7 या 8% का पॉजिटिव दिखेगा, एंड जैसे ही वो दिखेगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो इसको मैं डे वाइज फॉरवर्ड कर रहा हूं, आप इसको आवर वाइज भी फॉरवर्ड टेस्ट करके देख सकते हैं, एंड इसको आप 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में भी फॉरवर्ड टेस्ट करके देख सकते हैं। 21 जुलाई मंडे का दिन, तो यहाँ पे मेरा टारगेट आ चुका है, एंड इस समय अब मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था जहां पे मार्केट फॉल करती है, जिसकी वजह से एक्सपायरी से काफी पहले ही मेरा यहाँ पे टारगेट आ गया था। ठीक है गाइज, मैंने आपको ना सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर बताया है ये स्ट्रेटजी का। इस वीडियो में अभी हम एकदम डिटेल में नहीं देखने वाले, बिकॉज वरना बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। अगर आपको ना ये वाला आइडिया अच्छा लगा है तो मुझे बस आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा,
ताकि इस पे मैं एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है वो थोड़ी सी लंबी वीडियो बने, 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, जहां पे हम अलग अलग एग्जांपल्स को बैक टेस्ट करके भी देखेंगे एंड इसका पूरा लॉजिक देखेंगे एंड और दूसरे तरीके के ट्वीक्स भी देखेंगे जो ये स्ट्रैटेजी में पॉसिबल हो, ताकि हम थोड़ा ये स्ट्रैटेजी को और रिफाइन कर पाए। बेसिक स्ट्रक्चर यही है स्ट्रैटेजी का। अब इसमें कुछ आपको डाउट हो सकते हैं कि व्हाट इफ अगर मार्केट वहीं रह जाती है कुछ टाइम साइडवेज। वेल यस, ऑब्वियसली अगर मार्केट कुछ दिन यहाँ पे साइडवेज रह जाती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है 4% का वो हिट हो जाएगा। बट इट इज फाइन, बिकॉज जब भी मार्केट इधर उधर हल्की सी भी मूव करेगी, हमारा वहां पे अगर टारगेट आ गया जो हमने 8% का रखा है, तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड की वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। वेल रिस्क टू रिवॉर्ड इसी वजह से मैंने जानबूझकर 1:2 का रखा है, सो दैट अगर कुछ मंथ्स हमें लॉस हिट हो भी जाता है, इवन देन हमारा पूरा साल वो बैलेंस हो पाएगा, बिकॉज हमारा टारगेट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। ये पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर रही है। एंड इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 8% की जगह आप 12% का भी टारगेट रख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग ट्वीक्स करके आप देख सकते हैं। अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसमें अलग अलग पैरामीटर्स डालें एंड इसमें आप स्टॉप लॉस भी थोड़ा वेरी करके इसको बैक टेस्ट करिए एंड जो भी फिर आपको बेस्ट लगता है एंड आपकी मेंटल साइकोलॉजी के साथ जो भी सेटअप फिट बैठता है, उसको फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बैक टेस्ट करना। एंड उसमें फिर जैसा भी रिजल्ट आता है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ये स्ट्रैटेजी के साथ आगे मूव करना है या नहीं। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ गया होगा। वेल इस वीडियो में मैंने बहुत ही क्विकली, बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी समझाई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बारे में कोई डाउट है बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।